Assalamu alaikum second year. Yesterday I told you about the type of autonomic movements, that is the tactic movement. Today I will tell you about the turgor movement. ठीक है कि why turgor movement takes place. Turgor movement is due to the differential changes in the turgor and the size of the cell as the result of loss and gain of water. ठीक है कि मीन कि इसमें क्या होता है कि जब सेल का जो टर्गर प्रेशर है वो चेंज होता है और उसकी वजह से वाटर एंटर होगा या वाटर लॉस होगा, तो उसकी वजह से जो चेंजेस आती है, ठीक है, तो वो जो मूवमेंट होती है उन चेंजेस की वजह से वो टर्गर मूवमेंट कहलाती है। ठीक है, टर्गर मूवमेंट्स टू टाइप्स की होती है। रैपिड मूवमेंट्स ऑफ द लीफलेट्स इन टच मी नॉट। ठीक है, टच मी नॉट हम कहते हैं छुई मुई को। ठीक है, और इसका बोटेनिकल नेम है मिमोसा पिडोका। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि जब इनको टच करते हैं तो उनकी जो लीफलेट्स होती हैं वो तेज़ी से क्लोज़ हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें से जो वाटर है वो रिलीज़ हो जाता है। और सेकंड इसकी मूवमेंट आती है स्लीप मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, और सेकंड इसकी मूवमेंट आती है स्लीप मूवमेंट्स। स्लीप मूवमेंट्स यूजुअली जो बीन प्लांट है और जो लिग्यूमिनस फैमिली के मेंबर्स हैं वो स्लीप मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, लिग्यूमिनस फैमिली में जो फलीदार पौधे होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। मीन के जिनका जो फ्रूट होता है वो लिग्यूम में होता है, जिसमें बीन्स आते हैं, पीस आते हैं और बाकी इसमें जो प्लांट्स होते हैं। अच्छा, ये स्लीप मूवमेंट्स इस तरीके से शो करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं मॉर्निंग में ये अपने लीफ को अराइज कर लेते हैं। ठीक है, और इवनिंग में इनके जो लीव्स हैं वो लो डाउन हो जाते हैं। इसकी रीज़न ये है कि मॉर्निंग में इनके लीव्स में टर्गर प्रेशर ज़्यादा होता है। मीन के वाटर एंटर होता है जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी रेजिंग ऑफ लीफ हो जाता है। ठीक है, और इवनिंग टाइम में क्या होता है कि वाटर रिलीज़ हो जाता है जिसकी वजह से इनके जो लीव्स होते हैं वो लो डाउन हो जाते हैं। और स्लीप मूवमेंट्स में बच्चे आप ये देखें कि अगर ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, ठीक है, कि ये जो लीफ है ये डंडी के साथ अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं पिटियोल बोलते हैं। ठीक है, और जो पिटियोल का जो पोर्शन होता है वो स्वोलन होता है और इसके साथ लीफ अटैच होता है। ठीक है, और जो स्वोलन पोर्शन ऑफ पिटियोल को कहते हैं पल्वीनेस कहते हैं। ठीक है, तो मीन के जब पल्वीनेस में टर्गर प्रेशर ज़्यादा होता है तो जो लीफ है वो रेज हो जाता है। ठीक है, वही मॉर्निंग एडिशन में पल्वीनेस में वाटर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से रेजिंग ऑफ लीफ होता है। लेकिन इवनिंग में आप देखते हो कि जो पल्वीनेस है उसमें वाटर प्रेशर कम हो जाता है, मीन के टर्गर प्रेशर कम हो जाता है जिसकी वजह से जो लीफ है वो लो डाउन हो जाता है और स्लीप पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो बीन और जो बाकी मेंबर्स हैं लिग्यूमिनस प्लांट के, उनकी हम लोग मूवमेंट्स को स्लीप मूवमेंट्स कहते हैं। सेकंड टाइप आती है रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स। लीफलेट्स हम लोग कहते हैं पत्तियों को। ठीक है, और ये जो रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स है इट इज़ शोन बाय द टच मी नॉट। ठीक है, छुई मुई या फिर मिमोसा पिडोका जो प्लांट है वो रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट शो करता है। ठीक है, तो इसमें बच्चे आप ये देखो कि इस टाइप की इसकी मीन के लीफलेट्स होती हैं मिमोसा पिडोका की। जब हम इनको टच करते हैं, ठीक है, मीन के दे आर वेरी सेंसिटिव टू दी स्टिमुलस ऑफ टच। ठीक है, कि मीन के जब इनको टच किया जाता है तो जो पत्तियां हैं ये फोल्ड हो जाती हैं। ठीक है, फोल्ड और क्यों हो जाती हैं, क्योंकि जब इनको टच किया जाता है तो इसकी वजह से जो वाटर है वो रिलीज़ हो जाता है जिसकी वजह से इनकी फोल्डिंग हो गई है। ठीक है, और अब रिसेंट इन्वेस्टिगेशन ने शो किया है कि जब आप इनको हाथ से टच करते हो, ठीक है, कि मिमोसा पिडोका की लीफलेट्स को टच करते हो तो इसमें से जो पोटाशियम आयन है वो बाहर निकलता है। ठीक है, और पोटाशियम आयन के बाहर निकलने की वजह से जो वाटर है वो एक्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस से रिलीज़ होता है। ठीक है, कि जिसकी वजह से जो फोल्डिंग ऑफ लीफलेट्स हो जाती है। ठीक है, लेकिन 10 मिनट्स के बाद अगेन इसमें जो पोटाशियम है वो एंटर होता है और पोटाशियम के एंट्री के साथ साथ जो ये लीफलेट्स हैं ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। थर्ड टाइप है ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की ग्रोथ मूवमेंट्स। ठीक है, ग्रोथ मूवमेंट्स आर ड्यू टू द अनइक्वल ग्रोथ ऑन द टू साइड्स ऑफ द प्लांट ऑर्गन लाइक स्टेम, रूट, टेंड्रिल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, जो टेंड्रिल्स हमको कहते हैं बेल को कहते हैं, बर्ड्स हम कहते हैं कली को कहते हैं। ठीक है,
कि ग्रोथ मूवमेंट्स में ऐसा होता है कि प्लांट के जो ऑर्गन होते हैं उनकी दोनों साइड पे जो ग्रोथ है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, अनइक्वल रेट पे होती है। मीन कि अपर साइड पे ज़्यादा हो रही होती है या लोअर साइड पे कम होती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि लोअर साइड पे लीव ग्रोथ कम होती है और अपर साइड पे लीव ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो ग्रोथ मूवमेंट्स हैं इसके 3 टाइप्स हैं, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी एंड न्यूटेशन। एपी का जो वर्ड है हम लोग बायोलॉजी में ये हम लोग अपर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एपिनास्टी ये जो मूवमेंट्स है इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स ऑर्गन है उनकी अपर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होती है और उनकी लोअर साइड पे ग्रोथ कम होती है, ठीक है। और एपिनास्टी की वजह से ओपनिंग ऑफ बड होती है, ठीक है, कि मीन के जैसे जब बड ओपन होती है और वो फिर फूल में चेंज होती है, इसी वजह से होती है कि बड की ऊपर वाली साइड पे अपर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होती है और लोअर साइड पे ग्रोथ कम होती है। और ये जो एपिनास्टी है इट इज़ शोन बाय द लीव्स एंड पेटल्स, ठीक है, कि मीन के पेटल्स हम कहते हैं पत्तियों को, ठीक है, जिसकी वजह से जो बड है वो फूल में चेंज होती है, तो वो एपिनास्टी की वजह से चेंज होती है। सेकंड टाइप है ग्रोथ मूवमेंट की हाइपोनास्टी, ठीक है। हाइपो का जो वर्ड है ये हम लोअर के लिए यूज़ करते हैं, और हाइपोनास्टी में जो मीन के लीफ की लोअर सरफेस है उस पे ग्रोथ ज़्यादा होती है और उसकी अपर सरफेस पे ग्रोथ कम होती है, और इसकी वजह से जो बड है इट विल रिमेन क्लोज, ठीक है, कि इसकी वजह से क्लोजिंग ऑफ बड होती है। न्यूटेशन में क्या होता है कि इसके जो न्यूटेशन है ये यंग स्टेम शो करती है, और इसमें द ग्रोइंग टिप ऑफ यंग स्टेम मूव इन अ zigzag फैशन ड्यू टू अल्टरनेट चेंज इन ग्रोथ ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द एपेक्स, ठीक है। कि बच्चे आप लोग देख रहे हो कि ये न्यूटेशन इस टाइप की होती है कि न्यूटेशन में ये zigzag, ठीक है, zigzag मूवमेंट होती है, क्योंकि न्यूटेशन में बाज़ औक़ात तो ठीक है कि पहले इस डायरेक्शन में ग्रोथ ज़्यादा होगी और इस डायरेक्शन में कम होगी, ठीक है, और फिर इस डायरेक्शन में ग्रोथ ज़्यादा होती है और इस डायरेक्शन में ग्रोथ कम होती है, ठीक है। और जो न्यूट्रिशन है ये यंग स्टेम शो करती है, ठीक है, कि मीन के अभी जब मिच्योर नहीं होती, जब वो यंग होती है, जब वो, ठीक है, मीन के स्टेम की ग्रोथ हो रही होती है, तो जो स्टेम है वो zigzag मैनर में ग्रो करती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की 3 टाइप्स अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी।